हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नेहा और स्वागत करती हूँ आपका नेहा क्रिएशन में। आज इस वीडियो में हम 4 टक्स बेल्ट वाले ब्लाउज़ की कटिंग सीखेंगे। तो ये मैंने डबल कपड़ा ले लिया है, डबल फोल्ड है ये कपड़ा और इस तरह से मैंने इसको आयरन करके बिछा लिया है। अब हम सबसे पहले लेंगे ब्लाउज़ की लेंथ। तो ब्लाउज़ की लेंथ है 14 इंचेस और हमें लेनी है 15 इंचेस यहाँ पर। तो ये देखिए 15 इंचेस पे मैं इसको मार्क कर देती हूँ और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। तो शोल्डर है 14 इंचेस जिसका हाफ होगा 7 इंचेस, उसमें से 2 माइनस करेंगे और टोटल आएगा 5 इंचेस। तो हम 5 इंचेस पे एक मार्क कर लेते हैं। अब निशान लगाएंगे इसका आर्म होल के लिए। तो आर्म होल में 6 इंचेस लूँगी और बिल्कुल सीधा टेप ना रखकर थोड़ा सा बाहर की साइड रखेंगे, क्योंकि पीछे का आर्म होल थोड़ा सा बाहर की साइड ही कटता है। तो इस तरह से मैंने एक मार्क कर लिया है। अब लेंगे इसका चेस्ट साइज़। तो मेरे मेजरमेंट में 32 चेस्ट साइज़ है, जिसका 4th पार्ट होगा 8 इंचेस और 2 इंच मैं लगाऊंगी इसका मार्जिन के लिए। अब लेंगे इसका वेस्ट साइज़। वेस्ट है 28 इंचेस जिसका 4th पार्ट होगा 7 इंचेस। 1 इंच लेंगे इसके डार्ट के लिए और 2 इंच इसके लेंगे मार्जिन के लिए। अब इन लाइंस को मिला देंगे। ये फिटिंग की लाइन हो गई और ये मार्जिन की लाइन हो गई। अब इस लाइन को भी कंप्लीट कर देंगे ताकि आर्म होल की गोलाई दे सकें। अब फ्रेंच कर्व की हेल्प से मैं इसमें गोलाई दे दूंगी। आपके पास नहीं हो तो आप हाथों से भी दे सकते हैं, इससे शेप अच्छी आती है। अब हम एक बार नाप के देख लेंगे। अब मेरे मेजरमेंट में इसका आर्म होल 15 इंचेस है जिसका हाफ होगा 7.5 इंचेस। तो हाफ इंच मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई का और नाप लेंगे। तो ये 7.5 आ रहा है। अगर 1-2 पॉइंट ज़्यादा होगा तो चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। एक बार मैं आपको और नाप के दिखा देती हूँ। देखो ये 7.5 इंचेस आ रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसको कट कर लूँगी। डार्ट देने के लिए बीच में हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ से 5 इंच की एक डार्ट लगानी है। हाफ इंच की होनी चाहिए, तभी 1 इंच की होगी। तो हाफ इंच इधर, हाफ इंच इधर। अब इस तरह से इसको और यहाँ से करीबन 1.25 इंच हमें ऊपर की साइड जाना है। अब इसको कट कर देंगे। तो इस तरह से बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको साइड में रख देते हैं। अब हम इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। आगे से आप जितना भी हुक आई की पट्टी के लिए निकालना चाहें आप उतना निकाल लें। मैं हाफ इंच की पट्टी निकालती हूँ, तो मैं हाफ इंच की पट्टी निकाल लूँगी। अब हमने उस वाले में हमें 14 इंच की लेंथ चाहिए। हमने पीछे वाले पल्ले में 1 इंच प्लस किया था, लेकिन क्योंकि हम ये बेल्ट वाला बना रहे हैं तो हम इसकी टोटल लेंथ लेंगे 16 इंच। पट्टी वाला ये हिस्सा छोड़कर यहाँ से नापेंगे। हमने 5 इंच का शोल्डर लिया है तो यहाँ पर भी हम लेंगे 5 इंच। हमने 6 इंच लिया है तो यहाँ पर भी हम लेंगे 6 इंच। लेकिन जब हमने पीछे वाला पल्ला काटा था तो हमने टेप ऐसे रखा था, अब हमें ऐसे रखना है, आधा इंच अंदर की साइड को। अब हम लेंगे इसका सीना, इसका चेस्ट साइज 8 इंचेस
अब हमें यहाँ पे 2 इंच प्लस ना करके हमें हमें पौना इंच ज़्यादा प्लस करना है, क्योंकि जो यहाँ पर डाट लगती है उसमें भी जाता है तो ये बराबर हो जाएगा। इसलिए हमें 2 इंच प्लस ना करके हमें ज़्यादा लेना है, करीबन पौने 3 इंच का मार्जिन लेना है। अब इसको पहले सीधा कर लेंगे। और यहाँ से गुलाई दे देंगे इसकी। तो ये मैंने इसकी गोलाई दे दी है। अब बहुत ध्यान से समझने की चीज़ है, 32 इसका वेस्ट साइज़ है, तो हमें 9.5 इंच पे एक मार्क करना है। और यहाँ से हमें लेना है 3.2, उसमें 1 पॉइंट प्लस कर देंगे 3.5 इंच। हमें यहाँ पर मार्क करना है, यहाँ पर इसका मेन डार्ट आएगा। मैं यहाँ पर भी 16 इंच पे लगा के एक बॉक्स बना लेती हूँ पहले। तो ये मैं इसका बॉक्स बना रही हूँ, इसका बॉक्स बन गया। अब नीचे से हमें 2 इंच की बेल्ट निकालनी है, तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, 3 इंच लेंगे, आधा इंच नीचे सिलाई में जाएगा बेल्ट के और आधा इंच ऊपर। तो ये टोटल बेल्ट हमारी 2 इंच की रेडी आ जाएगी। तो ये मैं 2 पे एक निशान 3 पे एक निशान लगा लेती हूँ, सॉरी, इस तरह से। और इसको मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये मैंने ड्रॉ कर दी। अब ये इसकी डार्ट है और अब ये मेन डार्ट है, इसी से हमें सारे डार्ट बनाने हैं। तो इससे हम नीचे आएंगे आधा इंच यहाँ पे, और यहाँ से लेंगे हम 1.5 इंच यहाँ पर, 1.5 इंच यहाँ पर। अगर ये बनाना सीख गए तो बहुत ही अच्छा पफ बनता है। और 1.5 इंच यहाँ से ऊपर। इस तरह से हमें, अब देखो ये कितना अच्छा इसका पफ क्रिएट हो जाएगा। अब हमें बात ये आती है कि हमें ये जो मेन डार्ट है ये लगानी कितनी है। तो इसका चेस्ट साइज़ है 32 और इसका वेस्ट साइज़ है 28। तो दोनों में कितना डिफरेंस है, 4 इंच का। हमें 4 इंच की ही डांट लगानी है। तो 4 इंच की डांट लगाने के लिए 2 इंच की इस साइड में और 2 इंच की इधर वाले में, राइट और लेफ़्ट में दोनों में 2-2 इंच की डांट लगेगी। तो वो लगाने का क्या तरीका है, इसको ऐसे किया। अब 1 इंच की डांट इधर और 1 इंच इधर, ये टोटल हो गया 2 इंच। मतलब 2 इंच की डांट इस साइड में और 2 इंच की साइड, 2 इंच की डांट इस साइड में, ऐसे। तो यहाँ पे इसको मैं इस तरह से मैंने इसको मार्क कर लिया। सॉरी, ये ऊपर वाला गलत हो गया, ये नीचे वाला है। तो ये ऐसे इसकी ये मेन डांट लग गई। अब हमें क्या करना है, इसकी हमें कमर लेनी है। तो कमर 28 इंचेस है। तो यहाँ से नापेंगे, 28 का 4th पार्ट होगा 7। तो यहाँ पर आ गया ये 2.5। अब यहाँ से इस वाले पॉइंट से रखेंगे यहाँ पर 2.5 पर, और यहाँ पर लगाएंगे एक 7 पे एक निशान, और यहाँ पर निशान लगाएंगे। जितना हमने यहाँ पर मार्जिन लिया है उतना ही मार्जिन लेंगे हम यहाँ पर। और अब इसको कर लेंगे सीधा। यहाँ से भी बिल्कुल सीधा नहीं काटना, इसको लेना है हमें फ्रेंच कर्व को, और इस तरह से शेप देनी है। 1 इंच ऊपर यहाँ पर निशान लगाना है एक, और ये ऐसे करके, इससे शेप बहुत ही अच्छी आती है, आप ट्राई करके ज़रूर देखना। और इसको ले जाएंगे अब ऐसे। ठीक है, और अब हम कर लेंगे इसको कट।
और यहाँ पर थोड़ा सा हमें ऊपर जाना है, बिल्कुल सीधा नहीं काटना। अब इसको कर लेंगे हम कट। ठीक है, ये इसका ऊपर वाला पार्ट हो गया। अब बेल्ट क्योंकि डबल कटती है तो इसको उठा के ऐसे, ये बिना अस्तर वाला है ना, तो बेल्ट अगर डबल बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी बनेगी। यहाँ से मैं निशान लगा लेती हूँ 7 पे, और यहाँ से ले लिया करीबन 2.5 इंच एक्स्ट्रा। तो ये इसकी बेल्ट भी कट हो चुकी है। अब इसको हम इस तरह से पलट के यहाँ पर भी निशान छाप लेंगे। ये आ गया। इन सभी निशानों को इस तरह से यहाँ से 1 इंच ऊपर, तो ये ऐसे मैंने ये निशान लगा लिए हैं और इसको बीच से कट कर देंगे। तो ये सब बैक और फ्रंट पार्ट कट हो चुका है। ये बहुत ही इजी वे है, इस तरीके से काटोगे तो आपको बेल्ट में भी इशू नहीं आएगा और इसकी फिटिंग में भी बहुत ही अच्छी तरीके से ये कट हो जाती है। अब हम निकालेंगे इसकी स्लीव। तो अभी स्लीव काटने के लिए मैंने 4 फोल्ड कपड़ा ले लिया है इस तरह से, और ये यहाँ से ओपन है और यहाँ से ये बंद है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। करीबन 10 इंच चौड़ा मैंने ये कपड़ा ले लिया। अब स्लीव की लेंथ रखनी है। मेरे पास ये इतना कपड़ा है तो जितनी है मैं उतनी ही ले लूँगी। मैं 6.5 इंच पे मार्क कर लेती हूँ और नीचे से 3 इंच पे मार्क करेंगे और इसको बिल्कुल ऐसे करके मैं सीधा करूँगी। स्लीव का राउंड है हमारा 5.5, 1.5 इंच की लूजिंग दूंगी। अब यहाँ से नापेंगे, 15 इंच का आर्मोल है तो यहाँ पर ही आना चाहिए 7.5। अब यहाँ से हम इसको गोलाई देना शुरू करेंगे। ऐसे और यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐसे हम इसको कट कर लेते हैं। आगे से भी यहाँ से भी कट कर दूँगी। अब आगे के पार्ट में इसमें थोड़ा सा गहराई होती है तो ये आधे इंच की गहराई हमको इसमें और देनी है। ऊपर को उठाकर ज़्यादा गहराई नहीं देनी है, सिर्फ आधे इंच की देनी थी। गहराई इसको दे दी। तो अभी ये इसकी स्लीव भी कट हो चुकी है। थैंक यू सो